कट्टरता या इंतहा पसंदी चाहे जितने भी करीने से लोगों के बीच लाई जाए, लेकिन एक बेहतर इंसानी समाज में इसका वजूद नामुमकिन है। शिद्दत पसंदी कुछ वक्त तक तो कायम रह सकती है, लेकिन टिकाऊ नहीं है। जी हाँ, हाल ही में फ्रांस के संसदीय चुनाव में बेहद पुख्तगी से ये बात साबित भी हुई है। फ्रांस के चुनाव प्रचार की शुरुआत से ही और प्रचार के दौरान भी मुसलमानों और यहूदियों के खिलाफ नफरत भरी तकरीरें की गई। राइट विंग की पार्टी नेशनल रैली प्रवासियों को लेकर नफरत आमेज भाषण दे रही थी, ये सोचकर कि फ्रांस के लोग इन्हें सुनकर खुश होंगे। ये हवा भी बनाई जाने लगी कि नेशनल रैली पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। लेकिन वामपंथी और मध्यमार्गी पार्टियों ने दक्षिण पंथियों को हराने के लिए तगड़ा प्लान बनाया। नफरत की सियासत से परेशान सिविल सोसाइटी ने भी इसमें भरपूर साथ दिया। रैलियों में वामपंथी नेताओं ने कहा कि नेशनल रैली लोगों में नफरत फैला रही है, जो फ्रांसीसी क्रांति और संविधान के समानता के सिद्धांत के खिलाफ है। जब फ्रांस में चुनाव प्रचार चल रहा था, उस समय फार लेफ्टिस्ट पार्टी यानी LFI के एक लीडर फ्रांसोइस रूफिन ने कहा था कि नेशनल रैली को पूर्ण बहुमत से रोकना ही हमारा मकसद है। जैसे ही फ्रांस के उदारवादी आवाम को अलायंस के रूप में एक विकल्प मिला, वैसे ही उसने अपने वोट से धुर दक्षिणपंथी पार्टी को तीसरे नंबर पर ला दिया। इस चुनाव में लेफ्ट के प्रदर्शन से ये अनुमान सही भी साबित हो गया कि फ्रांस की कट्टरपंथी पार्टी नेशनल रैली का नस्लवाद और यहूदी विरोधी भावना से पुराना ताल्लुक है। साथ ही इसे फ्रांस के मुस्लिम समुदाय का विरोधी भी माना जाता है। फ्रांस के लोग महंगाई और आर्थिक समस्याओं को लेकर काफी परेशानी में हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व को लेकर भी ज्यादा खुश नहीं है। फ्रांस में पहले दौर के संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। इस बार यहाँ 60% से ज्यादा वोटिंग हुई, जबकि 2 साल पहले हुए चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग थी, जब महज 40% वोटिंग हुई थी। अब की बार हुई अधिक वोटिंग का मतलब ये निकाला जा रहा है कि लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। इसीलिए वोटिंग के प्रति लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। धुर दक्षिण पंथियों को इस बात की भी पूरी उम्मीद थी कि वो मध्यमार्गी पार्टियों के गठबंधन की सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा, क्योंकि फ्रांस के अवाम के सामने नफरती सोच को हराने का एक मुतबादिल था। फ्रांस की घोर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली की नेता मैरीन ले पेन ने पूरे विश्वास के साथ भविष्यवाणी की थी कि उनकी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी, लेकिन चुनाव परिणाम सामने आने के साथ ही ये आशावाद जल्द ही अविश्वास में बदल गया। वो अपने भाषणों में यहाँ तक कह रही थी कि हम संविधान को पहले से व्यवस्थित रूप से फिर से लिखना चाहते हैं। फ्रांस के लोगों ने इसे भी उनका अहंकार और घमंड माना और जैसे ही मौका मिला उन्हें हरा दिया। इतना ही नहीं, मैरीन ले पेन की पार्टी नेशनल रैली ने संसदीय चुनाव के लिए दर्जनों नस्लवादी, यहूदी विरोधी, जेनोफोबिक और मुस्लिम विरोधी उम्मीदवारों, हिंसक राष्ट्रवादी संगठनों के पूर्व सदस्यों और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए आगे किया जिन्हें अदालतों ने दोषी तक ठहरा रखा था। उन्हें लग रहा था कि लोग ऐसे उम्मीदवारों को भर भर के वोट करेंगे, लेकिन यहाँ भी पासा पलट गया, क्योंकि सामने देखकर मक्खी कोई नहीं निगलना चाहता। लोगों ने देखा कि ये लोग कैसे प्रो नाजी बातें करते हैं, फैसिस्ट बातें करते हैं, एंटी मुस्लिम, एंटी जू हैं। फ्रांस में 577 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें इलेक्शंस थी, उसमें से करीब 110 में इनके कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने हेट स्पीचेस दे रखी थी पब्लिक रिकॉर्ड पर। तो जब इतनी ज़्यादा एग्रेशन दिखा फ्रेंच सोसाइटी के अंदर, तो आई थिंक ये उसका बैकलैश है कि फार राइट को लोगों ने नकार दिया है। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, ईरान में भी कट्टरपंथ हारा है। हाल ही में ईरान की बागडोर कट्टरपंथी और पश्चिम विरोधी राष्ट्रपति से एक सुधारवादी राष्ट्रपति के हाथ में आ गई है। ईरान में इस्लामिक क्रांति के 50 साल से कम वक्त में ये बड़ा बदलाव हुआ है। मसूद पेज़ेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति चुन लिए गए। इसके पहले वहां राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में सुधारवादियों को लगातार पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा था। ये तो तय है कि दुनिया भर में इंतहा पसंदी से लोग ऊब चुके हैं। ब्रिटेन के चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक चुनाव हार गए। हालांकि चुनाव के दौरान वो ब्रिटेन में बसे हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश करते दिखे, यहाँ तक कि वो खुद को हिंदू कहने लगे थे। इसके बाद भी भारतीयों ने उन्हें हरा दिया, नकार दिया। क्या दक्षिणपंथी सियासत जल्द ही हाशिए पर जाने वाली है? दुनिया भर से इसकी अलामतें नजर आने लगी हैं।
लेकिन कहीं पूर्व सोवियत संघ की तरह वामपंथ भी अपनी तरह की कट्टरता तो नहीं अपना लेगा, ये बड़ा सवाल भी है।